नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज तक छोड़कर अब सरकारी चैनल का सफर, 15 करोड़ सालाना की सबसे बड़ी मीडिया रेल। क्या है डीडी न्यूज ज्वाइन करने की वजह? डीडी न्यूज में सुधीर चौधरी की एंट्री से बदलेगा पब्लिक। अब ये शो कौन करेगा होस्ट? अब प्राइम टाइम में होगी सीधी टक्कर। कितना काम कर रहे हैं सरकारी चैनल में? कब से शुरू होगा नया शो? सुधीर चौधरी का नया ठिकाना, आज तक से डीडी न्यूज तक का हाई वोल्टेज सफर। जब एक पत्रकार अपनी आवाज से सत्ता के गलियारों में हलचल मचा देता है तो उसका हर कदम इतिहास बन जाता है। टीवी स्क्रीन की वो चिर परिचित आवाज जो हर रात ब्लैक एंड व्हाइट में सच्चाई और सनसनी का कॉकटेल परोसती थी, अब किसी प्राइवेट चैनल की नहीं बल्कि देश की सरकारी स्क्रीन पर हो गई है। जी हाँ, चर्चित एंकर सुधीर चौधरी ने आज तक को अलविदा कह दिया है और अब उनका नया ठिकाना बन गया है डीडी न्यूज। आखिर क्यों छोड़ा सुधीर ने आज तक? 4 अप्रैल 2025 की रात जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट शो खत्म हुआ, सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। क्या ये सुधीर चौधरी का आखिरी शो था? ये सवाल हर तरफ गूंज था और अगले ही दिन जवाब भी आ गया, हाँ ये उनका आखिरी शो था आज तक पर। जी न्यूज छोड़ने के बाद 2022 में आज तक ज्वाइन करने वाले सुधीर ने लगभग 3 साल के भीतर ही फिर एक बड़ा कदम उठाया, लेकिन इस बार प्राइवेट से पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की ओर बढ़े हैं। क्या बदलेगा डीडी न्यूज का चेहरा? सूत्रों के अनुसार सुधीर चौधरी ने हाल ही में डीडी न्यूज के 10वीं मंजिल वाले ऑफिस का दौरा किया, जहां उनके लिए एक विशेष कैबिन तैयार किया गया है। यही नहीं, उनके साथ काम करने वाले अलग टीम भी गठित की गई है। माना जा रहा है कि उन्होंने मार्च 2025 में प्रसार भारतीय सीईओ गौरव द्विवेदी और चेयरमैन नवनीत सहगल से मुलाकात कर इस पूरे प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया। यह केवल एक नियुक्ति नहीं है, यह एक रणनीतिक चाल है, डीडी न्यूज को वापस जनता की स्क्रीन पर लाने की कोशिश। सुधीर चौधरी आज तक सैलरी बनाम डीडी की डील, कितनी है कीमत इस आवाज की? आज तक में सुधीर चौधरी की सैलरी एक रहस्य रही, लेकिन अब जब उन्होंने सरकारी चैनल का रुख किया है तो ये रहस्य भी सार्वजनिक हो गया है। प्रसार भारतीय में सुधीर चौधरी के साथ किया गया एक 15 करोड़ रुपए सालाना प्लस जीएसटी का मेगा कॉन्ट्रैक्ट। इतना ही नहीं, अनुबंध में यह भी तय किया गया है कि हर साल इस फीस में 10% की बढ़ोतरी होगी। यह डील टेंडर प्रक्रिया से नहीं बल्कि डायरेक्ट नामांकन के जरिए की गई है, क्योंकि मकसद है प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त। सप्ताह में 5 दिन, साल के 260 एपिसोड। इस डील के तहत सुधीर चौधरी हर सप्ताह 5 दिन शो होस्ट करेंगे, यानी साल भर में कुल 260 एपिसोड। ये अपने आप में भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग इतिहास की सबसे बड़ी इंडिविजुअल डील में से एक है। डीडी न्यूज में माहौल गर्म, कर्मचारी बटे। हालांकि इस डील को लेकर डीडी न्यूज के भीतर मिली जुली प्रतिक्रिया है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक इस एक वरिष्ठ कर्मचारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर सुधीर एक कमरा भी मांगता है तो उसे एक मंजिल दे दी जाती है। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कुछ कर्मचारी इसे एक साहसिक और बदलावकारी कदम मानते हैं, तो कुछ इसे शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण के रूप में देख रहे हैं। अतीत की गूंज, जी से आज तक और अब डीडी। अगर सुधीर चौधरी की जर्नी को गौर से देखा जाए तो वो सिर्फ नौकरी नहीं बदलते, चैनलों की दिशा और पहचान भी बदल देते हैं। एक दशक तक जी न्यूज का चेहरा रहे सुधीर ने जून 2022 में आज तक ज्वाइन किया था और अब 2025 में सरकारी चैनल को नई ऊर्जा देने की दिशा बढ़ा रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट की कमान अब अंजना के हाथ। सुधीर चौधरी के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था, ब्लैक एंड व्हाइट अब कौन करेगा? इस हाई टीआरपी शो की जिम्मेदारी दी गई है आज तक की चर्चित एंकर अंजना ओम कश्यप को। अब अंजना इस शो को हर रात 9 बजे होस्ट करेंगे, यानी सुधीर के जाने के बाद भी आज तक की कोशिश है कि वो प्राइम टाइम पर पकड़ बनाए रखे। कौन बेहतर करेगा, सुधीर या अंजना? अब लड़ाई सिर्फ चैनल की नहीं, 2 दिग्गज पत्रकारों की भी बन चुकी है। एक और सुधीर चौधरी है जो अब डीडी न्यूज के जरिए सरकार के मंच से बोलेंगे, दूसरी ओर है अंजना ओम कश्यप जो एक प्रतिष्ठित शो को नया रूप देने की कोशिश करेंगे। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सुधीर चौधरी डीडी न्यूज को वो टीआरपी दिला पाएंगे जो दशकों से गायब है, और क्या अंजना ब्लैक एंड व्हाइट को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे? पत्रकारिता या पावर? कई लोग सवाल उठा रहे कि क्या ये बदलाव सुधीर चौधरी के पत्रकारिता से जुड़ाव को दर्शाता है या फिर ये सिर्फ एक पावर मूव है। डीडी न्यूज को एक निष्पक्ष और सरकारी मंच माना जाता है, लेकिन अब एक हाई प्रोफाइल पत्रकार वहां आता है तो कंटेंट की स्वतंत्रता, वैचारिक दिशा और राजनीतिक प्रभाव पर सवाल उठाना लाजमी है। दर्शक किस ओर जाएंगे?
डीडी न्यूज की लोकप्रियता पिछले कई वर्षों से घटती जा रही है। अब सुधीर चौधरी के जुड़ने से इसमें जान फूंकी जा सकती है। वही ब्लैक एंड व्हाइट पहले से ही एक स्थापित शो है जिसमें अंजना एक नई ऊर्जा भर सकती है। मतलब साफ है, मुकाबला दिलचस्प होगा। बदलाव की दस्तक टीवी पत्रकारिता में इस नए अध्याय में सुधीर चौधरी की यह पारी केवल एक चैनल बदलाव नहीं है, ये एक संकेत है कि अब सरकारी चैनल भी स्टार पावर में निवेश कर रहे हैं। और जैसा कि एक डीडी कर्मी ने कहा कि दीपक चौरसिया को भी हमने देखा था, अब सुधीर को भी देखेंगे। अब देखना यह है कि ये प्रयोग कितना सफल होता है। क्या सुधीर डीडी को फिर से चर्चा का विषय बना पाएंगे? क्या अंजना ब्लैक एंड व्हाइट को नए मुकाम तक पहुंचा पाएगी, या फिर टीआरपी की इस जंग में कोई तीसरा खिलाड़ी दोनों को पछाड़ देगा? अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबर।